अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। मैं तो सब खैरियत होंगे। तो ECO 401 के आज हम जो है इम्पोर्टेंट MCQs देखते हैं। टोटल 48 MCQs मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है फ़ाइनल टर्म के हवाले से। तो द वैल्यू ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हैज़ इंक्रीज्ड 20 फोल्ड्स, ये आपने याद रखना है। 20 फोल्ड्स के लिहाज से इंक्रीज़ हुई थी 1930 से 2000 तक। If central bank increase the money supply, then what will happen to IS curve? तो IS curve क्या होगा, वो rightward shift हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि principle which states that a change in income causes a magnified change in investment is termed as the accelerator effect। ये बेसिकली एक्सेलरेटर इफेक्ट होता है। मैग्नीफाइंग जब आ गया है, जब चेंज हो रही है, मैग्नीफाइंग का मतलब होता है एक्सेलरेट कर देना किसी भी चीज़ को। तो इससे आप ये याद रखें। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसको याद रखना है आपने, और उम्मीद है ये वाले इनमें से काफ़ी MCQs आपके पेपर में आ जाने हैं। The average annual income per head for all the inhabitants of the country is known as per capita income। ये तो definition है सिंपल सी। If marginal revenue is as 15,000 and marginal cost is 20,000, the firm should। अच्छा देखें, कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है और रेवेन्यू उसका डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है, रेवेन्यू डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो उसकी जो आउटपुट होगी, रिड्यूस आउटपुट अंटिल मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, उसकी जो आउटपुट होगी वो डिक्रीज़ होती रहेगी। क्यों डिक्रीज़ होती रहेगी? क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं और उसका रेवेन्यू कम आ रहा है। तो इसलिए रिड्यूस आउटपुट अंटिल मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। Suppose the total cost of first 4 units of an output produced are 10, 20, 30 and 40 respectively. What is the marginal cost of the fourth unit of output? अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सभी की आलमोस्ट सेम ही रहेगी, लेकिन जो 40 की है वो 10 हो जाएगी। Production possibilities curve will shift downward if there is a decrease in the size of working age population। ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा तो उससे जो है कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी प्रोडक्शन की। क्यों? क्योंकि वर्किंग एज मतलब अगर 35 साल का बच्चा लड़का काम कर रहा है और एक 20 ईयर्स या 15 ईयर्स का लड़का छोटा काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन होगी वो कम हो जाएगी, वो उस तरह की आउटपुट नहीं दे पाएंगे। Which of the following statement is true about the agriculture sector in low income countries? The agriculture sector has been decreased in size because it has productive workers refers to migrate to urban areas. Yes, absolutely। अच्छा, a quota is defined as, quota किसे कहते हैं? Basically ये definition है, a limit on the quantity of a good that can be imported। जो हम import कर रहे होते हैं वो बेसिकली गुड्स की क्वांटिटी की अगर लिमिट की बात की जाए, वो बेसिकली कोटा होता है। यानी कि 50 यूनिट ही हमने इंपोर्ट करने हैं, हमने 60 यूनिट ही इंपोर्ट करने हैं, एट्सेट्रा। व्हेन द कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ अ गुड डज अकर, व्हेन अ कंट्री कैन प्रोड्यूस दैट गुड एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अदर कंट्रीज। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। Which of the following is the monetary policy tool that involves the buying and selling of government bonds? Open market operations होते हैं basically। The government has a balanced budget if its total revenue are equal to its total expenditures। बेसिकली जब टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर्स के बराबर हो जाते हैं तो फिर बैलेंस बजट जो है ना वो हो जाता है। अगर बैलेंस बजट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? उसके एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो क्या होगा? वो ऐसे ही होगा कि उसको जो है ना लोन लेना पड़ेगा अल्टीमेटली जो है ना, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वही होगी। Which of the following is a necessary condition for the high rate of modern economic growth? कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंक्रीज़ होती रहेगी,
लगातार इंक्रीज़ होगी तो फिर जो है ना मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी हमारे पास। इकोनॉमिक ग्रोथ अकर बाय एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आउटवर्ड शिफ्ट होगी तो फिर जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ अकर होगी। राइजिंग इन्फ्लेशन मीन that the price level is rising at an increasing rate, obviously. Which of the following is a cost of rising unemployment? अच्छा, output foregone, unemployment compensation that must be paid, rising inflation that erodes the वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, जो पहला और दूसरा है ना, अगर आउटपुट फॉरगॉन देखें आप और अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन देखें तो ये दोनों जो है ना बेसिकली कॉस्ट को इंक्रीज़ करते हैं। किसकी? अनएम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट, आउटपुट फॉरगॉन भी इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, आपके क्वेश्चन नॉर्मली इस तरह के भी आते हैं, पिक्चर्स आपको दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इस ग्राफ को एक्सप्लेन करें। कैसे? रेफर टू द अबव फिगर, सपोज दैट द इकोनॉमिक इज़ अ लॉन्ग रन एक्विलिब्रियम एट पॉइंट ए के ऊपर लॉन्ग रन एक्विलिब्रियम के ऊपर है। नाउ सपोज द स्टॉक मार्केट क्रैश्ड, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, ठीक है, क्रैश हो गई तो उससे क्या होगा? सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग हाउस होल्ड वेल्थ। व्हाट हैपन टू द शॉर्ट रन? शॉर्ट रन में क्या होगा? रियल जीडीपी डिक्रीज फ्रॉम y1 टू y3। जब वो क्रैश हुई है, क्रैश होने की वजह से ये देखें इस लाइन पे आ गई तो रियल जीडीपी जो है वो y1 से y3 पे चली गई है। एंड द प्राइस लेवल फॉल्स फ्रॉम p3 टू p1। तो जो p3 से p1 तक जो है वो प्राइस लेवल भी, सॉरी, p1 से p3 पर प्राइस लेवल भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थी जब वो शॉर्ट आया, ये डाउन हुई है तो डाउन होते ही क्या हुआ कि यहाँ से इधर शिफ्ट हो गई, यानी ए से डाउनवर्ड। जब भी वो बात करेंगे क्रैश, क्रैश का मतलब होता है ये क्रैश। अगर वो कहता है राइज, राइज का मतलब ये होगा, तो फिर क्या हो जाना था? p1 से p2 पे चला जाना था और y1 से y2 पे। लेकिन अभी वो हुई है क्रैश, ए से आई है सी पे तो y1 से y3 पे और p1 से p3 पे आ जाएगी। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। अच्छा, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स आर आल्सो नोन एज इंटरनेट प्रोडक्ट्स, बेसिकली ऐसे ही है। द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द नेट रिटर्न्स दैट द एसेट जनरेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्लस द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इट्स डिस्पोजल वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड माइनस द इनिशियल परचेज कॉस्ट इज इक्वल टू, ये बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होती है ये उसका बेसिकली फार्मूला लिखा हुआ है। Labor supply curve is backward lending because the income affect the higher income domestic dominates the substitution effect of higher wages. Exactly ये आंसर है। The demand of for factors of production is derived from good market, goods market, जो खाने पीने की मार्केट है उधर से। GNP is a good indicator of the total payment of factor honor. Which of the following specify the maximum amount of good that may be imported in a given period of time? कोटा, जो पहले भी आपके पास आई है डेफिनेशन, ये भी बेसिकली कोटा की डेफिनेशन है। पोटेंशियल यानी पोटेंशियल जीडीपी measures the economy ability to produce goods and services in which of the following condition? इफ़ लेबर फोर्स इज़ फुली एम्प्लॉयड, अगर फुली एम्प्लॉयड होगी लेबर फोर्स तो ही जो है ना रियल जीडी पोटेंशियल जीडीपी मैयर हो सकेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू मेक द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंजेस इन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? वी एंड क्यू आर अज्यूम्स टू बी कांस्टेंट। All the following conditions led to the successful operation of a cartel except the supply of non-cartel member is very price elastic. Which of the following is true about supply curve? Basically, it is a portion of marginal cost curve where marginal cost exceed the minimum value of average variable cost. ठीक है, जो समझाने वाला होगा मैं ज़रूर समझाऊंगा। The marginal propensity to save MPS, ये बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है बेसिकली MPS होता है। ये MPS क्या होगा कि 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करेंगे तो ये हमारे पास MPS के बराबर हो जाएगा। मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ कि जब हम 1 माइनस MPC करेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, MPS के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये C है बेसिकली। 1 माइनस MPC करेंगे तो वो MPS के बराबर आ जाएगा। बेसिकली सिर्फ इतना सा ये सवाल है। The news on the television reports that the dollar has strengthened relatively to the Japanese yen. डॉलर बढ़ गया है, जापानीज येन कम हो गया है, तो डॉलर कैन नाउ परचेज मोर येन। ऑब्वियसली अल्टीमेटली सी बात है कि डॉलर की प्राइस ज़्यादा हो गई है, जबकि येन सस्ता हो गया, तो क्या होगा कि डॉलर कैन नाउ परचेज मोर येन्स। Real GNP is best defined as the pound's value of all final goods and services produced in the economy during a particular time period and measures in current prices. Suppose the government increases spending, which of the following would be part of the crowding out effects? अच्छा, इसका आंसर है interest rate rises and investment falls. An increase in per capita national income implies national income has risen faster than the population has risen. इसका मतलब यही है ना कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन के बढ़ने से बजाय जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है। नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी तो पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है। Which of the following is less important component of the balance of payment? The per capita, the total accounts, sorry per capita नहीं capital account basically इसका आंसर है। Naima has just finished her school jobs and is waiting for report to new jobs at the beginning of the month. Naima is considered to be structurally unemployment, क्योंकि वो जॉब के इंतज़ार में है तो वो structurally अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर है। अगर वो जॉब कर रही होती तो क्या होता, वो एम्प्लॉयड हो जाती। ठीक है, अगर वो जनवरी में जॉब करती है, फरवरी में जॉब नहीं करती, या सर्दियों में जॉब करती है और गर्मियों में जॉब नहीं करती, तो फिर वो कैलेंड्रिकल होगी बेसिकली, या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है, या अगर वो कुछ देर के लिए जॉब करती है और कुछ देर के लिए नहीं करती तो फिर वो फ्रैक्शनल हो जाएगी। अगर वो बिल्कुल जॉब के नज़दीक है तो फिर वो स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयमेंट होगी। Unemployment benefits may be increased in the unemployment rate because unemployment benefits reduce the cost of job search. Basically ऐसे ही है। Classical economics was replaced as the dominant theory of macroeconomics analysis by Keynesian economics. Loud music from a neighbor's party is negative externality whether or not you like it. ठीक है, ये बेसिकली नेगेटिव ही है। आपके मोहल्लेदार ने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चलाया हुआ है तो फिर वो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। इन द शॉर्ट रन अ फर्म शुड शट डाउन व्हेन प्रोडक्शन लॉसेस एक्सीडेड फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट से, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, वो फिक्स्ड कॉस्ट जिसमें आपकी ज़मीन आ गई, उसके अलावा आपकी मशीनरी की कॉस्ट है, ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, उससे इंक्रीज़ हो जाएगी जब। A perfectly competition firm maximizes profit by finding the level of production at which price is equal to marginal cost. To find the profit maximizing level of output, a firm finding the output level where basically इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है जो कि एग्जैक्ट हो। वैसे बन सकता है ये वाला, लेकिन एग्जैक्ट ये भी नहीं है, तो इसलिए नन इज़ द गिवन ऑप्शन। इन इकोनॉमिक्स the long run is a time period in which all units are variable. ऐसे ही है। Suppose you are workaholic. Workaholic का मतलब बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, like work a lot, and your friend is a lawyer's lover. ठीक है, वो बेसिकली आराम पसंद है। Compared to your friend, your indifference curve will be steeper. बहुत ज़्यादा steep हो जाएगी। Steeper का मतलब वो जो है वो सुस्ती का मारा हुआ है, आप जो है ना वो काम पसंद हो, तो ये बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाएगी कर्व। ठीक है, अगर वो थोड़ा बहुत काम करने वाला हुआ और आप थोड़े बहुत कम, तो फिर ये इस तरह हो जाएगी। लेकिन
अभी चूँकि वो बिल्कुल लापरवाह सा है और आप काम करने वाले हो, तो फिर ये बिल्कुल स्टीपर हो जाएगी। स्टीपर में बिल्कुल भी ऐसे नहीं आती, ठीक है, कर्व थोड़ी सी जो है ना ऐसे आती है। If a consumer's marginal rate of substitution equal 2 eggs for one hamburger, then the ratio of consumer marginal utility of one egg to that of one hamburger must equal to 1/2. Obviously mathematics है, 1/2 हो जाएगा। Suppose there are only two goods A and B. If more of good A is always referred to less, and if less of good B sorry, B is always preferred to more, then indifference curve slope downward. Which of the following is recorded as the general determinant of price elastic of demand? Basically सारे ही हैं, सभी आंसर हैं, all are given option. अच्छा, ये तो ट्रू और फॉल के अंदर सिंपल सी स्टेटमेंट थी जो पेज नंबर 28 से उठाई थी, आप पढ़ लीजिएगा। ये भी लेसन नंबर 4 से डायरेक्ट उठाई हुई है। एज एन इंक्रीज इन सप्लाई इज शोन शिफ्टिंग द सप्लाई कर्व टू द राइट। बेसिकली ये लेसन नंबर 4 के अंदर पूरा टेबल बना हुआ है, आपने वो टेबल एक बार लाजमी देख लेना है। क्यों? क्योंकि लेसन नंबर 4 यानी कि 23 से पीछे वाले लेक्चर जो मिड टर्म के हैं उनमें से भी पेपर कुछ ना कुछ आ जाता है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी मज़ीद वीडियोस मैं शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।